रात बहुत खामोश थी, मैं एक इंसान सड़क से गुजर रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी दोबारा न चली। मोबाइल में सिग्नल नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो दूर एक पुराना सा घर नजर आया। घर की एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब पहुंच कर मैंने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी। दरवाजा खुद ही खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। सामने एक मेज थी और मेज पर एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई। मेरी सांस रुक गई। तस्वीर में मैं और वो साथ खड़े थे। 15 साल पुरानी तस्वीर। और एक तस्वीर के नीचे एक जुमला लिखा था। तुम बहुत देर से आए हो मगर मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम बहुत देर से आए हो मगर दिल ने दर खोला है। 15 साल की खामोशी ने आज फिर नाम तुम्हारा बोला है। जो ख्वाब अधूरा रह गया था वो फिर आँखों में आया है। तुम बहुत देर से आए हो मगर इंतजार ने तुम्हें पाया है। हमारी मोहब्बत 15 साल पहले हम इसी घर में रहते थे। वो घर इसके खानदान का था। मैं हर शाम वहाँ जाता। सहन में एक पुराना दरख्त था। वो अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठ कर किताब पढ़ती। मैं दूर खड़ा इसे देखता रहता। एक दिन इसने किताब बंद की और कहा। इतनी दूर क्यों खड़े हो? मैंने कहा। करीब आऊंगा तो शायद तुम किताब पढ़ना छोड़ दोगी। वो हंसी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे ज्यादा किताब पसंद करती हूँ? मैंने पूछा। नहीं। वो बोले। नहीं। वो जवाब आज भी मेरे दिल में महफूज था। हमारा ख्वाब। हमने उससे घर में बहुत से ख्वाब देखे थे। वो कहती थी एक दिन ये घर हमारा होगा। मैं पूछता। और अगर घर बात पुराना हो गया? वो मुस्कुरा कर कहती फिर उसे दोबारा बना लेंगे। मैं कहता। और अगर जिंदगी मुश्किल हो गई? वो मेरा हाथ पकड़ कर कहती फिर एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेंगे। हमें यकीन था कि मोहब्बत हर मुश्किल को शिकस्त दे सकती है। मगर हम गलत थे। मोहब्बत मजबूत थी मगर हालात इससे भी ज्यादा सख्त थे। जुदाई। इसके बाद ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। इन्होंने उसे दूसरे शहर भेजने का फैसला किया। वो मेरे सामने रो रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बोली कब? मैंने कहा बहुत जल्द। इसने पूछा अगर मैं यहाँ ना हुई तो? मैंने इसका हाथ पकड़ा। फिर मैं तुम्हें जहाँ भी होगी तलाश कर लूंगा। वो आँखों में आंसू लिए मुस्कुराई। मैं इंतजार करूंगी। वो आखिरी
रात। जाने से पहले हम इसी घर में आखिरी बार मिले। इसने एक तस्वीर निकाले, हम दोनों ने 7 तस्वीर बनवाई थी। इसने तस्वीर मेरे हाथ में ली। इसे संभाल कर रखना। मैंने कहा हम दोनों दोबारा यही तस्वीर बनवाएंगे। वो बोली वादा, मैंने कहा वादा। अगली सुबह वो चली गई और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में जो गया। 15 साल मैंने उसे बाहर तलाश किया, मगर इसका कोई पता नहीं मिला। कुछ साल बाद मुझे खबर मिली कि इसका खानदान वो शहर छोड़ चुका है। फिर मेरी जिंदगी में भी बात कुछ बदलता गया। मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, मगर हर बार बारिश होती या कोई पुराना गाना सुनता तुम याद आ जाती। मैंने कहा अगली सुबह वो चली गई और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में उलझ गया। 15 साल मैंने इससे बाहर तलाश किया, मगर इसका कोई पता नहीं मिला। 15 साल मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर इसका कोई पता नहीं मिला। बन दोबारे आंसू लिए मुस्कुराई। मैं इंतजार करूंगी वो आखिरी रात, जाने से पहले हम इसी घर में आखिरी बार मिले। इसने एक तस्वीर निकाली, हम दोनों ने 7 तस्वीर बनवाई थी। इसने तस्वीर मेरे हाथ में दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने कहा हम दोनों दोबारा यही तस्वीर बनवाएंगे। वो बोली वादा, मैंने कहा वादा। अगली सुबह वो चली गई और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में उलझ गया। 15 साल मैंने उसे बाहर तलाश किया, मगर इसका कोई पता नहीं मिला। 15 साल मैंने उसे बाहर तलाश किया, मगर रात बहुत खामोश थी। मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी दोबारा न चली। मोबाइल में सिग्नल नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो दूर एक पुराना सा घर नजर आया। घर की एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब पहुंच कर मैंने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी। दरवाजा खुद ही खिल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। सामने एक मेज थी और मेज पर एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई। मेरी सांस रुक गई। तस्वीर में मैं और वो साथ खड़े थे। 15 साल पुरानी तस्वीर, और एक तस्वीर के नीचे एक जुमला लिखा था। तुम बहुत देर से
15 साल की खामोशी ने आज फिर नाम तुम्हारा बोला है। जो ख्वाब अधूरा रह गया था वो फिर आँखों में आया है। तुम बहुत देर से आए हो मगर इंतजार ने तुम्हें पाया है। हमारी मोहब्बत 15 साल पहले हम इसी घर में रहते थे। वो घर इसके खानदान का था। मैं हर शाम वहाँ जाता। सहन में एक पुराना दरख्त था। वो अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठकर किताब पढ़ती। मैं दूर खड़ा इसे देखता रहता। एक दिन इसने किताब बंद की और कहा, इतनी दूर क्यों खड़े हो? मैंने कहा। करीब आऊंगा तो शायद तुम किताब पढ़ना छोड़ दोगी। वो हंसती। तुम्हें लगता है मैं तुमसे ज्यादा किताब पसंद करती हूँ? मैंने पूछा। नहीं। वो बोली। नहीं। वो जवाब आज भी मेरे दिल में महफूज था। हमारा ख्वाब। हमने उसे घर में बहुत से ख्वाब देखे थे। वो कहती थी एक दिन ये घर हमारा होगा। मैं पूछता। और अगर घर बहुत पुराना हो गया? वो मुस्कुराकर कहती फिर उसे दोबारा बना लेंगे। मैं कहता। और अगर जिंदगी मुश्किल हो गई? वो मेरा हाथ पकड़ कर कहती फिर एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेंगे। हमें यकीन था कि मोहब्बत हर मुश्किल को शिकस्त दे सकती है। मगर हम गलत थे। मोहब्बत मजबूत थी। मगर हालात इससे भी ज्यादा सख्त थे। जुदाई इसके बाद ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। इन्होंने उसे दूसरे शहर भेजने का फैसला किया। वो मेरे सामने रो रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बोली कब? मैंने कहा बहुत जल्द। इसने पूछा अगर मैं यहाँ ना हुई तो? मैंने इसका हाथ पकड़ा। फिर मैं तुम्हें जहाँ भी होगी तलाश कर लूंगा। वो आँखों में आंसू लिए मुस्कुराई। मैं इंतजार करूंगी। वो आखिरी रात जाने से पहले हम इसी घर में आखिरी बार मिले। इसने एक तस्वीर निकाले। हम दोनों ने 7 तस्वीर बनवाई थी। इसने तस्वीर मेरे हाथ में दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने कहा हम दोनों दोबारा यही तस्वीर बनवाएंगे। वो बोली वादा। मैंने कहा वादा। अगली सुबह वो चली गई। और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में जो गया। 15 साल मैंने उससे बाहर तलाश किया। मगर इसका कोई पता नहीं मिला। कुछ साल बाद मुझे खबर मिली कि इसका खानदान वो शहर छोड़ चुका है। फिर मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदलता गया। मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया। मगर हर बार बारिश होती या कोई पुराना गाना सुनता तुम याद आ जाती। मैंने कहा अगली सुबह वो चली गई। और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में उलझ गया। 15 साल मैंने इससे बाहर तलाश किया। मगर इसका कोई पता नहीं मिला। 15 साल मैंने उससे बहुत तलाश किया। मगर इसका कोई पता नहीं मिला। बन दोबारा आंसू लिए मुस्कुराई। मैं इंतजार करूंगी। वो आखिरी रात जाने से पहले हम इसी घर में आखिर बार मिले। इसने एक तस्वीर निकाली। हम दोनों ने 7 तस्वीर बनवाई थी। इसने
तस्वीर मेरे हाथ में दी, इसे संभाल कर रखना। मैंने कहा हम दोनों दोबारा यही तस्वीर पे नवाएंगे। वो बोली वादा, मैंने कहा वादा। अगली सुबह वो चली गई और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में उलझ गया। 15 साल मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर इसका कोई पता नहीं मिला। 15 साल मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर रात बहुत खामोश थी। मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी दोबारा न चली। मोबाइल में सिग्नल नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो दूर एक पुराना सा घर नजर आया। घर की एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब पहुंच कर मैंने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी। दरवाजा खुद ही खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। सामने एक मेज थी और मेज पर एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई। मेरी सांस रुक गई। तस्वीर में मैं और वो साथ खड़े थे। 15 साल पुरानी तस्वीर। और तस्वीर के नीचे एक जुमला लिखा था, तुम बहुत देर से आए हो, मगर मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम बहुत देर से आए हो, मगर दिल ने दर खोला है। 15 साल की खामोशी ने आज फिर नाम तुम्हारा बोला है। जो ख्वाब अधूरा रह गया था, वो फिर आँखों में आया है। तुम बहुत देर से आए हो, मगर इंतजार ने तुम्हें पाया है। हमारी मोहब्बत 15 साल पहले हम इसी घर में रहते थे। वो घर इसके खानदान का था। मैं हर शाम वहाँ जाता। सहन में एक पुराना दरख्त था। वो अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठकर किताब पढ़ती। मैं दूर खड़ा इसे देखता रहता। एक दिन इसने किताब बंद की और कहा, इतनी दूर क्यों खड़े हो? मैंने कहा। करीब आऊंगा तो शायद तुम किताब पढ़ना छोड़ दोगी। वो हंसी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे ज्यादा किताब पसंद करती हूँ? मैंने पूछा। नहीं। वो बोले नहीं। वो जवाब आज भी मेरे दिल में महफूज था। हमारा ख्वाब। हमने उसे घर में बहुत से ख्वाब देखे थे। वो कहती थी एक दिन ये घर हमारा होगा। मैं पूछता। और अगर घर बात पुराना हो गया, वो मुस्कुरा कर कहती फिर उसे दोबारा बना लेंगे। मैं कहता। और अगर जिंदगी मुश्किल हो गई, वो मेरा हाथ पकड़ कर कहती फिर एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेंगे। हमें यकीन था कि मोहब्बत हर मुश्किल को शिकस्त दे सकती है। मगर हम गलत थे। मोहब्बत मजबूत थी, मगर हालात इससे भी ज्यादा सख्त थे।
जुदाई। इसके बाद ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। इन्होंने उसे दूसरे शहर भेजने का फैसला किया। वो मेरे सामने रो रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बोली कब? मैंने कहा बहुत जल्द। इसने पूछा अगर मैं यहाँ ना हुई तो? मैंने इसका हाथ पकड़ा। फिर मैं तुम्हें जहाँ भी होगी तलाश कर लूंगा। वो आँखों में आंसू लिए मुस्कुराई। मैं इंतजार करूंगी। वो आखिरी रात जाने से पहले हम इसी घर में आखिरी बार मिले। इसने एक तस्वीर निकाले। हम दोनों ने 7 तस्वीर बनवाई थी। इसने तस्वीर मेरे हाथ में दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने कहा हम दोनों दोबारा यही तस्वीर बनवाएंगे। वो बोली वादा? मैंने कहा वादा। अगली सुबह वो चली गई और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में जो गया। 15 साल मैंने उससे बाहर तलाश किया। मगर इसका कोई पता नहीं मिला। कुछ साल बाद मुझे खबर मिली कि इसका खानदान वो शहर छोड़ चुका है। फिर मेरी जिंदगी में भी बात कुछ बदलता गया। मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया। मगर हर बार बारिश होती या कोई पुराना गाना सुनता तुम्हें याद आ जाती। मैंने कहा अगली सुबह वो चली गई और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में उलझ गया। 15 साल मैंने इस बाहर तलाश किया मगर इसका कोई पता नहीं मिला। 15 साल मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर इसका कोई पता नहीं मिला। बन दोबारे आंसू लिए मुस्कुराई। मैं इंतजार करूंगी वो आखिरी रात जाने से पहले हम इसी घर में आखिरी बार मिले। इसने एक तस्वीर निकाली। हम दोनों ने 7 तस्वीर बनवाई थी। इसने तस्वीर मेरे हाथ में दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने कहा हम दोनों दोबारा यही तस्वीर बनवाएंगे। वो बोली वादा। मैंने कहा वादा। अगली सुबह वो चली गई और मैं भी चंद दिन बाद अपनी जिंदगी की मुश्किलात में उलझ गया। 15 साल मैंने उसे वहाँ तलाश किया मगर इसका कोई पता नहीं मिला। 15 साल मैंने उससे बहुत तलाश किया मगर रात बहुत खामोश थी। मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी दोबारा न चली। मोबाइल में सिग्नल नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो दूर एक पुराना सा घर नजर आया। घर की एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब पहुंच कर मैंने दस्तक दी।
जवाब नहीं आया।